नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है, कौन कौन सी विशेषताएं विशेषण की होती हैं, या विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि विशेषण के क्या भेद हैं, कितने भेद हैं, परिभाषा क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। या हम सीधी सी परिभाषा ये जान लें, या सीधी सी परिभाषा हम ये कह दें कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये दिया गया है कि वाक्य में, यानी कि किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में हम या ऐसे कह दें कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला क्या है, विशेषण। तो जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे काला कुत्ता है, तो यहाँ पे काला क्या है, विशेषण है, और कुत्ता क्या है, विशेष्य है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि काला कुत्ता, इसीलिए यहाँ पे काला जो है वो विशेषण है और कुत्ता जो है वो विशेष्य है। हम दूसरा उदाहरण एक देख सकते हैं कि सफेद कपड़े, है ना, सफेद कपड़े। तो कपड़े कैसे हैं, सफेद हैं, तो इसमें विशेष्य क्या है, कपड़े हैं। और तो सफेद कपड़े में सफेद जो है वो विशेष्य है, और कपड़ा, वो सफेद जो है वो विशेषण है, और कपड़ा जो है वो विशेष्य है। यानी कि कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, कपड़ा कैसा है, विशेष, कपड़ा कैसा है, सफेद है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार माने गए हैं, जिनमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। हमें देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण, ये 4। अब बात करें हम गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, यानी कि उन सर्वनाम शब्दों से या उन संज्ञा शब्दों से जिनसे किसी के गुण रूप और रंग आदि का बोध होता है, यानी कि वो गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, रूप रंग आदि हो सकता है, उसका बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, उस लड़के का रंग काला है। तो इसमें बगीचे में सुंदर फूल है, सुंदर फूल खिले हैं, उस लड़के का रंग काला है, मोहित बुद्धिमान है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अगला होता है हमारा, यानी कि दूसरा हम कह सकते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संख्याओं का बोध जिससे होता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध, उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, या रोहन 4 अंडे खाता है। तो यानी कि यहाँ पे अंडे की विशेषता पता चल रही है। कैसे, कितने अंडे खा रहा है, 4 अंडे खा रहा है। अंडा क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता पता चल रही है। 40 विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, संज्ञा है, कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। आगे चलते हैं हम
तो परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, नाप तोल और मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस विशेषण से या जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो यहाँ पे कपड़ा की विशेषता बताई जा रही, कितना, 2 मीटर। उसने 2 किलो सेब खरीदा, कितना सेब खरीदा, 2 किलो सेब खरीदा। तो ये क्या है, सेब की विशेषता कितना है, सेब 2 किलो सेब, कपड़ा कितना है, 2 मीटर। तो ये परिमाण बोधक है, परिमाणवाचक है। ये ध्यान रखने वाली, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक और संख्यावाचक में थोड़ा अंतर है, कोई उसमें असमंजस या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि परिमाण में नाप तोल और मात्रा होती है, और जो संख्या बोधक होता है, संख्यावाचक होता है, उसमें संख्या होती है, सिर्फ नाप तोल नहीं होती। जैसे यहाँ पे नाप तोल है कि 2 मीटर, 2 किलो, तो इनको हम लेते हैं ना, क्योंकि 2 किलो सेब खरीदा, है ना, 1 दर्जन केला। तो इसमें हमें उसकी नाप तोल और मात्रा का बोध हो गया, 1 किलो चीनी। तो ये क्या है, नाप तोल और मात्रा है। चलिए, हम अंतिम जो विशेषण का भेद है उसे हम पढ़ते हैं, और वो होता है सार्वनामिक विशेषण। इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, देखिए, संज्ञा शब्द से पहले जब कोई सर्वनाम शब्द आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द से पहले जब किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है और वह किसी विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सीधा सा समझ लें, सार्वनामिक विशेषण यानी कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आ जाए, यानी कि संज्ञा की विशेषता जब कोई सर्वनाम के द्वारा बताई जाती है, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी, तो आदमी क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जो है वो आदमी की विशेषता बता रहा है, यानी कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है ना। ये हम उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखें, उसका उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर मैं ऐसे ही मौखिक रूप से बता देता हूँ कि वह पुस्तक महेश की है। तो वह पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम। तो पुस्तक की यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो है कि वह पुस्तक, ठीक है ना। तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और जब वो संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का प्रयोग जब होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।